तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 10th का सोशल साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। इसमें आज जो है हमारा क्या है, पार्ट चौथा होगा। ठीक है, पार्ट चौथा, पार्ट 1, 2, 3 हम लोग ने पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसमें आपको पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों, पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 4। तो ये पार्ट 3 है, इसके बाद क्या आना चाहिए, तो पार्ट 4 दोस्तों हम लोग का आप देख सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए पार्ट 3 तक, क्योंकि उसमें दोस्तों हम लोग ने सारे पॉइंट ही पढ़ा है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि दिया हुआ है हमारा पहला पॉइंट, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो यूपी में होता है। फिर दिया है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो वो दूसरा है। ठीक है, और चावल उत्पादन में भी जो भारत में विश्व में भारत का क्या स्थान है, तो दूसरा ही है। नेक्स्ट दिया है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो उष्ण शुष्क। ठीक है, नेक्स्ट दिया है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन सा बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट दिया है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर के साइड, किस समय, अक्टूबर नवंबर के साइड। फिर दिया है काली मिट्टी उपयुक्त है, तो वो कपास के लिए। काली मिट्टी को दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, तो रेगूर मिट्टी से। ठीक है, अगला दिया है दाल पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का। अगला दिया है दोस्तों कि कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट। ये सब क्वेश्चन हम लोग दोस्तों बहुत बार कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट दिया है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग। ठीक है, उपभोक्ता उद्योग यानी कि चीनी उद्योग। आगे दिया है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो वो धान है। ठीक है, अगला दिया है दोस्तों, आगे क्या दिया है, कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो वो खिलौना उद्योग। ठीक है, आगे दिया है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो वो सीमेंट। नेक्स्ट दिया है नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए। ठीक है, ये सब दोस्तों हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है। आपको आपके लिए सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, अगर आप देख चुके हैं तो। नहीं तो फिर आपको जाकर देखने की जरूरत है। अगला दिया है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा। ठीक है, कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट दिया है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट दिया है कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कांडला। नेक्स्ट दिया है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है, तो टाटा लौह इस्पात। ठीक है, टाटा लौह इस्पात कंपनी। नेक्स्ट दिया है, अगला क्या दिया है दोस्तों, अगला दिया है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये क्वेश्चन साइंस में भी टीचर पूछ लेते हैं। ठीक है, आपके वाइबा के टाइम। ठीक है, वाइबा यानी कि प्रैक्टिकल जब होता है तो उस समय टीचर आपसे पूछ लेते हैं, साइंस के टीचर। ठीक है, अगला दिया है चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में। फिर दिया है टिस्को। ठीक है, टिस्को यानी कि टाटा का जो कंपनी है आयरन वाला, उसकी बात हो रही है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में किसकी हुई थी, टिस्को। और आपको विस्को विस्को ये सब कंपनियां हैं, तो इसका भी याद रखना है। लेकिन मेन जो आपका पर्पस होना चाहिए वो टिस्को के बारे में। अगला क्या दिया है दोस्तों, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए विश्व विख्यात है, तो लौह इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, बिहार में किस स्थान पर इंडियन ऑयल रिफाइनरी अवस्थित है, तो वो बरौनी में।
नेक्स्ट दिया है कहाँ अवस्थित रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है, तो जमालपुर। कहाँ? जमालपुर। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है कि पश्चिमा पश्चिमा ऊन किस जानवरों के रोए में बनाया जाता है, तो पश्चिमा बकरी के। ठीक है। अगला दिया है भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 18 रेल मंडलों की संख्या है। ठीक है, वर्तमान में। वर्तमान कब? तो जिस समय के आपका बुक प्रिंट हुआ है उस समय का। फिर दिया भारत का सबसे लंबा महामार्ग क्या है, तो NH-27 यानी कि राजमार्ग 7। उसे हम लोग नेशनल हाईवे भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्या दिया है एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में है। फिर दिया भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो 8 डाक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। ठीक है। अगला क्या दिया है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई का है। ये हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है। अगला दिया है, अगला क्या दिया है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो सड़क मार्ग से। ठीक है, किससे? सड़क मार्ग से। अगला दिया है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। ठीक है, कितने भागों में, तो 4 भागों में। अगला दिया है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा साधन है, तो वो सड़क है। ठीक है। अगला दिया है, अगला क्या दिया है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो महाराष्ट्र में चलती है। अगला दिया है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो वो रेलवे क्षेत्र है। ये क्या दिया था दोस्तों कि भारत का, ठीक है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा परिवहन क्षेत्र होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या होना चाहिए, परिवहन क्षेत्र। ठीक है, एक मिनट। हाँ, परिवहन क्षेत्र। ठीक है, परिवहन क्षेत्र कौन है, तो वो रेलवे क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है। अगला दिया है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1854 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है हमारा, नेक्स्ट क्या दिया है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो महाराष्ट्र है। किस दृष्टि से, तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से। ठीक है। अगला दिया है भारत में किन शहरों में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी, तो वो कोलकाता एवं दिल्ली में हुई थी। ठीक है, कोलकाता एवं दिल्ली में सबसे पहला जो मेट्रो चलाया गया था। अगला क्या दिया है, अगला दिया है दोस्तों कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था, तो वो 2005 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, तो 2005 में दिया गया था। अगला दिया है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष लिया गया था, तो वो 1996 में लिया गया था। ठीक है। अगला दिया है कि अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों। अब हमारा ये भी लास्ट ही है, समाप्त हो रहा है। अगला दिया है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो वो रोहतास में होती है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। अगला दिया है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र खेती की जाती है, तो 60%। ठीक है, बाकी 40% में आप देखोगे रेलवे है, सड़क है, ठीक है, इंसान रहती है, पब्लिक रहते हैं। ठीक है, और बाकी अन्य कार्य भी होते हैं। अगला दिया है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है इस समय, तो वो गिरावट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम देख सकते हैं कि कितना छोटा छोटा पॉइंट है, और आपसे आपको जो पूछा जाएगा इससे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पेपर आपका दोस्तों बहुत नजदीक है। ठीक है, लगभग हम लोग क्या जुलाई के मिड में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से तैयारी करते रहना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बाय दोस्तों, और आपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके एग्जाम तक आप अच्छे से क्या हो सके,
प्रिपेयर हो सके। ठीक है दोस्तों, बाय।